अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसानी से बनने वाली, झटपट बनने वाली ये कचौरियाँ बनाई हैं मैंने, दाल की कचौरियाँ हैं। जो आप ठेले पे लेने जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं कचौरी की, तो वो बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत परफेक्ट और क्रिस्पी कचौरी है ये। देखें, तो चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। कचौरी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, इस कप से 2 कप लेंगे हम। 1 टीस्पून नमक, मिक्स करेंगे इसे। अगर आप इसमें थोड़ी-सी अजवाइन मिलाना चाहते हैं तो मिला दें, मैं नहीं मिला रही हूँ अजवाइन। घी डालेंगे ये, 2 टेबलस्पून घी है ये, असली घी है। अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे घी को। घर की बनी हुई देसी घी है ये। इसकी रेसिपी, घी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ये देखें, जिस तरह हम समोसे के लिए, खस्ता बनाने के लिए हम गूँथते हैं आटा, बिल्कुल उसी तरह गूँथना है। ये देखें, ये बन रही है ना मुट्ठी टाइप की, ये देखें। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेंगे। हम इसे थोड़ा मतलब चपाती के जैसा आटा गूँथते हैं, उससे थोड़ा-सा सख्त हम आटा गूँथ लेंगे। देखिए मैंने सख्त सा आटा गूँथ लिया है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, जिस तरह हम समोसे के लिए गूँथते हैं उसी तरह गूँथा है हमने। अब इसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम फिलिंग के लिए दाल तैयार करते हैं। देखिए इसके अंदर हम कचौरी के अंदर फिलिंग बनाएंगे, उसके लिए हमने मूंग की दाल ली है और इसे मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। आप देखिए कितनी नरम सी हो गई है, ये देखिए नरम हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, 2 दाना लहसुन है ये, 2 दाना है ये, इसको मैंने हाफ ऑफ कर लिया था। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे सब। हम एक पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं करना है। ये देखिए मैंने दाल और लहसुन इसमें डाल लिया है। अब इसे हम पीसेंगे, इसमें पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत महसूस हो सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालिएगा, वरना इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसे पतला नहीं करना है बहुत। देखिए इसे हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए मैंने पीस लिया है। ये देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है ये। हम फिलिंग के लिए ये 3 मसाले ऐसे हम पीस लेंगे। धनिया है, ज़ीरा है, धनिया 1 टेबल स्पून है, ज़ीरा आधा टेबल स्पून है और 3 देगी मिर्च है। इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसको पीस लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे भूनना है। देखिए मैंने इसे 1 मिनट भुना है। अब इसे हम पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। देखिए इसका पाउडर हम बना लें। ये देखिए हमने पाउडर बना लिया इसका। तो देखिए अब हम पैन में ऑयल डालेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है इसमें। अच्छा इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। अच्छा इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे भुना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसका मकसद ये कि जैसे जब हम पेस्ट डालेंगे तो हर चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब हम डालते हैं इसमें पेस्ट, जो हमने पेस्ट तैयार किया था, और फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है। सारा पूरा पेस्ट इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए मैंने सारी दाल इसमें डाल दी, पिसी हुई दाल। अब हमने जो ये मसाला पीसा था ये भी डाल देंगे इसमें। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से इसे दाल को भूनेंगे। बहुत अच्छे से इसे भूनना है, सारे मसाले से मिक्स हो जाएंगे। ये देखें सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर भून रही हूँ। तेज़ फ्लेम मत करिएगा वरना दाल जल जाएगी। इसमें इसे हम 6 से 7 मिनट भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, तो दाल का कच्चापन निकल जाएगा। अच्छा मूंग की दाल मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने मूंग की दाल जो है आधी कप ली है, छोटी कप से ली है मैंने। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई है दाल, अच्छे से भुना गई है। और देखें इसने पैन छोड़ दिया है बिल्कुल।
खुशबू भी अच्छी आ रही है इसमें। अब हम फ्लेम बंद करते हैं, फिलिंग के लिए तैयार है। अच्छा देखें, आटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल बनाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी बॉल बनाना है। ये देखें, हम जो है छोटी सी कचौरी बना रहे हैं। आप जिस साइज़ की बनाना चाहें बना दीजिएगा। ये देखिए मैंने छोटी सी बॉल बनाई है। ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी इतनी सारी बॉल बना ली है। अब हम करेंगे ये, अब हम इसे इस तरह करके बड़ा करेंगे। ये देखिए मैंने हाथ से इतना बड़ा कर लिया इसे। आप इसे इस तरह रख के इस तरह भी हाथ से प्रेस कर सकती हैं। ये देखें, इसमें हम थोड़ी सी दाल डालेंगे और इसे हम बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह करके हमने बंद किया इसे। इतना एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए इसके अंदर बंद हो गई। अब इसे हल्के से हाथ से हम प्रेस करेंगे। इसमें बेलन नहीं लगाना है, हल्का सा हाथ से इसे प्रेस करना है। और ये ज़्यादा बड़ी कचौरी नहीं होगी, आप चाहें तो आप बड़ी रख सकते हैं। देखें ये तैयार हो गई। इसी तरह मैं सारी कचौरियाँ तैयार कर लूँगी। साइज़ आप जितना रखना चाहें, आप अपने बड़े पेड़े लेके साइज़ रख सकती हैं। मैं छोटे बना रही हूँ। हमने इतनी सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखें ऑयल हमने गरम कर लिया है, मीडियम गरम ही है। अब हम इसमें एक एक करके कचौरी डालेंगे। ये देखें, ये देखें, इसे पलटना नहीं है बार बार। पहले एक तरफ से फ्राई हो जाए फिर हम करेंगे दूसरी तरफ से फ्राई। ये देखें, देखिए कितनी अच्छी फुली फुली से तैयार हो रही है ये देखें। ये देखिए ब्राउन हो गई, हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी सी फुली फुली तैयार हुई है। देखें कितनी अच्छी सी खस्ता फुली फुली सी कचौरियाँ तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।